ओम शांति। प्यारे बाबा को हाजिर नाजिर जान, हम सब आत्माएं अपनी स्वस्थिति में टिक जाएं। अपनी आत्मा को भरपूर नजर से देखें, बहुत सुंदर निगाहों से अपनी सुंदरता को निहारें। जितना हम निहारेंगे उतनी चमक बढ़ेगी। और इसी चमकती हुई आत्मा को अपने सामने देखें। जहां भी आप बैठे हैं, अपने सामने एक सुंदर झिलमिलाता हुआ सितारा, फरिश्ते के रूप में बदल गया और वो फरिश्ता उड़ चला अरावली की तरफ। अरावली की सुंदर पहाड़ियां और उन पहाड़ियों के बीच में हमारे ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि, हमारी भूमि, हमारा तीर्थ। गेट से अंदर जाएं, आंगन में खड़े हो जाएं और उस नजारे को, वाइब्रेशंस को अनुभव करें और सीन बनाएं। पूरी दादियां, बड़े भाई, दादाएं 73 में क्या सीन होगा। 1973 पूरी सुंदर यंग दादियां पूरी अपनी ऊर्जा के साथ गोल दायरा बना के कुर्सी पर बैठी, सब दादियां हैं वहां और मैं नन्हा फरिश्ता। सब दृश्य देख के रोमांचित हो रहा हूँ। और दादियों ने योग की शक्ति से वहां ग्लोब को इमर्ज कर लिया है। उन सब के बीच में एक ग्लोब, वो ग्लोब के ऊपर मैं बैठा हूँ। आसपास सब दादियां, इतनी तगड़ी वाइब्रेशंस, इतना सुंदर समा, रोंगटे खड़े कर देने वाला वो समय को महसूस करें। विश्व का गोला बीच में, मनसा सेवा के लिए सब दादियां तैयार। सबके मस्तक से रूहानी किरणें निकल ग्लोब को आच्छादित कर। ऊपर शिव बाबा, उनकी शक्तियां सीधी मेरे इस दृश्य को देखते रहें, आंखों के सामने से जाने न दे। बाबा की शक्तियां मेरे से होती हुई धरती पर सब दादियों की, बड़े भाइयों की गोला धीरे धीरे घूम रहा। कभी जल सामने आ रहा है, कभी वायु, कभी अग्नि, तो कभी आकाश।
और मट्टी भी। कभी भारत सामने, कभी समुद्र, कभी अमेरिका, कभी रशिया, कभी यूरोप, सारे कॉन्टिनेंट्स सब सामने आ रहे हैं, घूम रहे हैं। सबके मनों में एक ही भाव, बाबा ये पतित पावन, धरती पुकार रही है, अब तो आ गए हो। हम भी कर्मातीत बनना चाहते हैं, हम भी अपने घर आना चाहते बाबा। हमको 20 नाखूनों का जोर लगाना, धरती माता को फिर से सोने की चिड़िया बनाना। कितना प्यारा दृश्य, पांडव भवन के आंगन में कैसा दृश्य, कितनी खुशी है हमको। अचानक से वो दृश्य मर्ज हो गया और हम सब ऊपर चले गए सूक्ष्म तन। ब्रह्मा बाबा और एडवांस पार्टी के पास। सीने मर्ज करें। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव बाबा और मैं नन्हा फरिश्ता। बहुत प्यार से सब मुझे देख रहे हैं। उनकी दृष्टि से मैं और चमक रहा हूँ। शिव बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे घर ले गए, परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम। मुझे भरपूर करके बिल्कुल मेरा अलाय सब निकाल के बाबा ने मुझे फिर से धरती पर भेजा इस ड्रामा में विश्व महाराजन के साथ पार्ट निभाने के। और मैं आत्मा बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। तो मैं जानती नहीं हूँ कि ये क्या सुख है, ये मैं भोग रही हूँ, ये भी मैं नहीं जानती हूँ। कल का भी विचार नहीं है। बाबा ने जो 2 धर्म स्थापन किए, उनमें विचरते हुए मैं आत्मा मंदिरों में जा विराजी और मेरे मस्तक से कोई नूर की सी चमक, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट, मेरी आंखों की रोशनी, मेरा श्रृंगार जो भक्तों को तृप्त कर रहा है। और मैं दातापन की स्टेज में सबके दुख दर्द दूर करने वाली मैं अम्बा, मैं शीतला देवी। सब देखें अपने अपने आप को बहुत सुंदर मंदिर में। आगे फलों के टोकरे जो आपको चढ़ाए गए हैं, सोने के छत्र, सब देखें, जितना देख सकते हैं अबंडेंस उतने देखें। और फिर धीरे धीरे
धीरे धीरे बाबा ने आकर इस तपती हुई धरती में मेरा फिर हाथ पकड़ लिया और मुझे बोले, बच्चे मैं ही माता पिता हूँ, मुझ पे निश्चय करो और निश्चिंत हो जाओ, फिर विजय माला में आ जाओ। एक भी संकल्प, एक भी बोल, एक भी कर्म श्रीमत के बिना नहीं करना। बच्चों मुझे समझो, खुद को समझो, समझदार बनो, ज्ञान को समझो। मैं ज्ञान का सागर, तुम्हें मास्टर ज्ञान का सागर बनाने इस धरती पर छा जाओ। और अपनी एकता से धरती का स्वरूप बदल। चलो मेरे साथ अपने घर, और हम सब आत्माओं को बाबा पांडव भवन में छोड़ने आए हैं। हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं हम, और बाबा हमें मुरली सुना रहे हैं। सामने संदली पर दादी बैठी हैं, दादी के सामने भोग की थाली रखी है। दादी आह्वान कर रही, बाप दादा। आंखें बंद उनकी। दादी का स्वरूप कितना प्यारा, उस शरीर की चमक, उनके चेहरे की चमक, उनकी ड्रेस, उनके बाल, एक एक चीज को ध्यान से देखो। जैसे मंदिरों में देवियों को देखते हैं ना, वैसे, क्योंकि वो उनसे भी बहुत ऊंची हैं। बाप दादा दोनों को अपने में समाये। दादी को देखो और देखते ही रहो, और उसी अवस्था में बैठकर अब हम मुरली सुनेंगे। 29/9/73 की मुरली है। विश्व की आत्माओं को लाइट का माइट देने वाला ही विश्व अधिकारी। लाइट वो जो हल्का बनाए और रोशन ही करे, और माइट वो जिसको हम अक्ल, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, जो दिखती नहीं है लेकिन वो भी अपना एक स्थान रखती है। तो कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसका एक छोटा सा हम रिमाइंडर याद करने के लिए पढ़ लेते हैं। बाबा ने कल कहा था कि ऊंची स्थिति किसे कहा जाता है, ये समझाया सबसे पहले बाबा ने। जैसे बेस्ट, और हर वातावरण और परिस्थिति में रहते भी रेस्ट में हो। फिर उसके लिए चाहिए साइलेंस की शक्ति, जिससे अपने सुख और शांति की शैया पर आराम करता हुआ अनुभव। पद्मा पद्म भाग्यशाली कौन है, बाबा ने पूछा था। तो बताया, जो बेआरामी में भी आराम से रह सके, अर्थात 5 विकारों पर विजय पानी है, सदा निर्विघ्न मनन में मगन। फिर 73 की मुरली में बाबा ने पहले, ये 73 की मुरली सुन रहे हैं ना, तो इसमें बाबा ने बोला कि पहले आप समान फिर बाप समान बनाने की बात की। लेकिन अब तो बाबा क्या करते हैं ना, सिर्फ बाप समान बनाने की बात करते हैं, क्योंकि अब बाबा ने देखा है नई आत्माएं जो उस टाइम 73 में दादियों की क्या अवस्था थी, वो आप समान बना सकते थे। लेकिन अब इतने सालों के बाद बाबा को ये अपनी स्टेटमेंट बदलनी पड़ी कि नहीं, बाप समान है ना, क्योंकि हम आप ही इतने सक्षम, इतने सशक्त नहीं हुए हैं कि आप समान बना पाए, शायद इसलिए।
फिर डबल लाइट और डबल माइट का अर्थ बताकर बाबा ने बैलेंस रखा, इसमें बिजी होने की डायरेक्शन। फिर नेत्र दान की बात की, यानी तीसरे नेत्र का दान। फिर राज्य अधिकारी बनने के लिए अपने संकल्पों, स्वमान, संस्कार पर भी राज्य करना होगा, और परखने की शक्ति को पावरफुल बनाने के लिए बाबा ने बताया। फिर त्रिकालदर्शीपन, अपना भविष्य जानना है, अपना भविष्य भी जानना है दूसरों के। अब तो हम त्रिकालदर्शी बनेंगे ना, बन गए हैं, तो अब हम जानते हैं हमें क्या करना है ना। और अब विजय का झंडा भी लहराना। तो इस मुरली में अभी तक बाबा 42 प्रश्न पूछ चुके हैं, और अपने आप ही बाबा उनके भी जवाब देते रहे हैं। और हम अपने आप से भी पढ़ें, क्या हम उस जवाब को हम फॉलो कर रहे हैं जो बाबा ने दिया है। तो आज जो मुरली पढ़ रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। आगे बाबा ने दो बातें छोड़ने को कहा है, एक तो स्तुति, दूसरी परिस्थिति। जैसे बाबा कहते हैं ना कि कारण पर नहीं निवारण पर ध्यान दो, है ना। हमेशा बाबा की लास्ट मुरली दी थी, कारण नहीं निवारण। तो धारणा करनी है, क्या धारणा करनी है कि स्व स्थिति की धारणा करनी है। छोड़ना क्या है, स्तुति और परिस्थिति, और धारण करनी है स्व स्थिति। और अगर यहाँ स्तुति का संकल्प रखा, अब बाबा ने वार्न किया है यहाँ पे, तो आधा कल्प से जो स्तुति होनी है ना, उसमें से 100% कट। फिर बाबा बोले, जितना निर्माण होंगे उतना निर्माण, ण खाली वाला ण का कार्य सफल होगा। अर्थात दूसरों को आगे बढ़ाना, स्वयं को आगे बढ़ाना है। मतलब फॉलो फादर करोगी तो सफलता 100% गले की माला बनेगी। जैसे बाबा ने हमेशा बच्चों को आगे रखा ना, ऐसे। फिर पाठ बजाने से पहले रिहर्सल करनी है। बाबा ने समझाया कि जैसे ड्रेस की, मेकअप की, दान क्या देना है। फिर बाबा ने बोला, दान क्या दोगे तुम। फिर बोला, उसका भी स्टॉल चाहिए ना पहले उसका, लेकिन उसका स्टॉक भी होना चाहिए आपके पास। तो दान करना है हमें सुख शांति का, प्रजापत का, साहूकार का, या विश्व महाराजन के चरणों में दास का। जिसको जो चाहिए, जिस आत्मा को जो चाहिए, इतना स्टॉक आपके पास होना चाहिए इन चार सब चीजों में, उसको आप दान कर सको। फिर प्रदर्शनी लगानी है अपने कमल समान नैनों की, होठों पर रूहानी मुस्कुराहट की, मस्तक पर आत्मा की सूरत, इसकी प्रदर्शनी लगानी है। ये भी बाबा ने डायरेक्शन दिया। फिर चैतन्य प्रदर्शनी की सजावट की, बाप दादा इनाम भी देने वाले। ये बाबा ने यहाँ पर बहुत एक पैराग्राफ पूरा दिया है बाबा ने यहाँ पर। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का साकार में भी और सूक्ष्म में भी इनाम मिलेगा। सो अब हम बच्चे क्या करेंगे, जो यहाँ बैठे हैं ना, जुड़े हुए हैं 88 बच्चे, अब धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो अब हम सब बाबा के होवनहार बच्चे अपनी बुद्धि रूपी झोली को बड़ा कर, ठीक है ना, ताकि बाबा से, दादी से सूक्ष्म और स्थूल प्राइस दे। ठीक है, अभी सब अपनी झोली बड़े करके बैठेंगे। अब टोटल प्रश्न है 65, और बाबा ने 43 कल पूछे थे, और 22 बाबा आज पूछने वाले हैं। पॉइंट तो शेयर करेंगे ही हम इस मुरली के। उससे पहले हम अपने लिए एक एक सोमान भी ढूंढ लें और अपने पास लिख के रख लें आज की मुरली में। और फिर जब हम पॉइंट शेयर करेंगे तो अपना अपना सोमान भी शेयर करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम शुरू करते हैं बाबा की मुरली। 124 पेज पर नीचे वाले पैराग्राफ से शुरू होती है। बाबा बोले, देखो विश्व का मुख कौन सा है। विश्व का मुख, देखो मुख किसका होता है, विश्व का। अखबार, पर्चे और मैक्स। अब विश्व के मुख द्वारा बोलते तो रहते हैं ना, लेकिन चुप हो जाए, मार ना सके, तो कम से कम मूर्छित तो करो। मूर्छित वाला भी बोलेगा तो नहीं ना। अब यह रिजल्ट आउट होनी है। राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से, लाखों में से एक कौन निकलते हैं, वह भी देखेंगे। मतलब राख, मतलब मर मिटने वाला, बाबा के सामने मर मिटने वाला। तो कोटों में से, लाखों में से एक, बाबा ने यहाँ अपना रिजल्ट पहले ही सुना दिया। एक कौन निकलते हैं वह भी देखेंगे। लेकिन वह होगा कैसे। अब बाबा पूछते, लेकिन वह होगा कैसे।
इसके लिए 2 बातें छोड़नी है और 1 बात धारण करनी है। अब बाबा बोलते हैं 2 बातें कौन सी छोड़नी? तो किसी ने बोला 2 मत को छोड़कर 1 मत धारण करनी है। लेकिन 2 मत होती क्यों है? बाबा पूछते लेकिन 2 मत होती क्यों है? 1 मत से 2 मत में आने का कारण क्या है? 2 बातें छोड़नी क्या है और 1 बात धारण क्या करनी है? बाबा सब प्रश्न बच्चों से निकलवाते हैं। देखो अच्छे टीचर यही करते हैं ना कि सब कुछ बच्चों से के मुंह से निकलवाते हैं। छोड़नी है, अब बाबा बता रहे छोड़नी है, एक तो स्तुति और दूसरी परिस्थिति। लेकिन एक तो कोई परिस्थिति के कारण डगमग होते हैं और दूसरे स्तुति में आने के कारण स्थिति नहीं होती। इसलिए स्व स्थिति को धारण करना है और स्तुति और परिस्थिति इन दोनों बातों को छोड़ना है। तो धारण किसको करना है? स्व स्थिति। संकल्प से भी छोड़ना है, संकल्प से भी, संकल्पों में भी ना आए। परिस्थिति के कारण स्वस्थिति नहीं होती है और स्तुति के कारण स्थिति नहीं। परिस्थिति के कारण स्वस्थिति नहीं होती है क्योंकि हम उसी में उलझ जाते हैं ना, और स्तुति के कारण स्थिति नहीं होती है क्योंकि हमारी स्तुति हो रही है, हम तो खुश हैं, है ना। तो इसलिए स्तुति में कभी नहीं आता। अगर यहाँ अपनी स्तुति का संकल्प भी रखा तो आधा कल्प से जो स्तुति होनी है उससे 100 गुना कट हो जाता है। 100 गुना ही कट हो गया तो हमको क्या मिलेगा बोलो? क्योंकि अब की अल्पकाल की स्तुति सदा काल की स्थिति को कट कर देती है। इसलिए अब परिस्थिति शब्द भी नहीं कहना और स्तुति का संकल्प भी नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तीनों वर्ड्स, चारों वर्ड्स जो है ना, स्तुति, परिस्थिति, स्वस्थिति, इसको आंखों में बसा लो इन वर्ड्स को, और इन वर्ड्स से ही हमको अपना होमवर्क भी लेना है इन चारों वर्ड्स में। जितना निर्माण रहेंगे उतना निर्माण का कार्य सफल होगा। अगर निर्माणता नहीं तो निर्माण नहीं कर सकते। जैसे नींव का पत्थर के नहीं जी मैं तो नहीं जाता, नींव में ईंट लगता है, मुझे तो ऊपर आना है, तो बताओ वो कैसे होगा, है ना। तो निर्माण करने के लिए ईंट का पत्थर, जो नीम का पत्थर है ना, नीम की ईंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्माण करने के लिए पहले निर्माण बनना पड़ेगा। इसलिए एक स्लोगन सदा याद रखना। स्लोगन दिया बाबा ने, कोई भी कार्य हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस सामने हो, लेकिन सदैव जैसे अज्ञान काल में कहावत है कि पहले आप अर्थात दूसरों को आगे बढ़ाना, स्वयं को आगे बढ़ाना है। स्वयं को झुकना ही विश्व को अपने आगे झुकाना है। इसलिए सदैव 1-2 में यही वृत्ति, दृष्टि और वाणी रहे कि पहले आप। वृत्ति, जैसी वृत्ति होगी वैसी दृष्टि होगी, और फिर जैसी वृत्ति होगी वैसी ही वाणी निकलेगी, है ना। तो बाबा ने बोला यही वृत्ति, दृष्टि और वाणी रहे कि पहले आप। यह स्लोगन कब भूलना नहीं। जैसे बाप दादा ने कभी भी संकल्प व बोल में व कर्म में यह नहीं दिखलाया कि पहले मैं, बच्चों को सदैव बाबा ने क्या बच्चों को आगे रखा, सदैव बच्चों को पहले लाए, इस दृष्टि व वृत्ति को आगे रखा। इस प्रकार फॉलो फादर करने वाली हर आत्मा इस बात में फॉलो फादर करेगी तो सफलता 100% गले की माला बनेगी। अगर पहले आपकी बजाय पहले मैं यह संकल्प भी किया, अगर एक आत्मा ने भी यह संकल्प किया व वाणी और कर्म में भी लाया, तो मानो सफलता की माला का एक मन का टूटा। माला से एक मन का भी यदि टूट जाता है तो सारी माला पर प्रभाव पड़ता है ना। इसलिए स्वयं को इस बात में पक्का करना ही है
लेकिन स्वयं के साथ साथ संगठन को भी इस पाठ में व इस स्लोगन में सदा सफल बनाने के प्रयत्न में रहना है ना। माला तो तभी बनेगी ना जब सब बूंदे होंगे, छोटे बड़े मोटे सभी प्रकार के मोती अच्छे लगते हैं। माला कितनी प्यारी बनती है, गले के नीचे नीचे सारे इकट्ठे ऐसे। कभी अपने सामने माला का दृश्य लाओ, देखो कितनी सुंदर माला बनी है। हमारी फैमिली में देखो 101 मोती जुड़ गए हैं। अभी हमारे 7 मोती और हैं, बस आने ही वाले हैं वो भी, तो 108 की माला बन जाएंगी। जिससे विजय माला का एक मन का भी अलग ना होने पाए, क्योंकि सभी हैंड इन हैंड, हाथ छोड़ना नहीं है अपने आजू बाजू वालों का, है ना। जब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे व यह कार्य करेंगे, तब विजय का झंडा अपनी राजधानी के ऊपर खड़ा कर सकेंगे। तो राजधानी कौन सी है हमारी, उसका दर्शन करो, उस पे विजय का झंडा लहराओ। आगे, पाठ बजाने से पहले रिहर्सल, समझा, ड्रेस और मेकअप आदि किया जाता है, तभी पाठ सक्सेसफुल होता है ना। तो यह धारण करना, ऐसे सजे सजाए एवर रेडी बन जब स्टेज पर आएंगे तो सबके मुख से हियर हियर का आवाज या वंस मोर की आवाज निकलेगी। पहन लो जी अपनी ड्रेस, सुंदर सा फरिश्ता बन जाओ। क्या तैयारी के साथ साथ यह भी तैयारी कर रहे हो? कौन सी तैयारी? एक तो क्या मेले की तैयारियां करते हैं ना, प्रदर्शनी की तैयारी, और साथ साथ क्या, अपनी भी सजे सजाए एवर रेडी। सिर्फ स्थूल तैयारियां करने में ही बिजी तो नहीं हो गए, पहले अपनी ड्रेस तैयार और फिर मेकअप का सामान तैयार करो। मेकअप करना अर्थात स्थिति में स्थित होना। क्या यह भी तैयारी कर रहे हो ना? क्या इनकी भी मीटिंग करते हो? ज्यादा मीटिंग में यह पॉइंट भूल ना जाना। कौन सा? कि अपनी स्वस्थिति का। स्टॉल को सजाते सजाते समय हो जाए और उसमें ऐसे ही खड़े हो जाओ, ऐसा होता है ना? बाबा पूछ रहे बच्चों, ऐसा होता है ना? कई सेंटर्स पर फंक्शन की तैयारी करते करते स्वयं ऐसे ही खड़े रह जाते हैं, स्वयं तैयार ही नहीं होते। तो यहाँ अब ऐसे नहीं करना। दान लेने वाले आ जाएं और आप उस समय सोचो कि क्या ले आवें जो बांटे। इसलिए स्टॉक पहले से ही इकट्ठा किया जाता है। उस समय इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो कई वंचित रह जाएंगे। जैसे और चीजों का स्टॉक इकट्ठा करते हो ना, वैसे ही यह स्टॉक पहले इकट्ठा कर। जिसको जो चाहिए, सुख शांति चाहिए, या सिर्फ प्रजापत चाहिए, या कोई को साहूकार पद चाहिए, और कोई सिर्फ सलाम भरना चाहे। वैरायटी है ना, वैरायटी चाहिए। विशु महाराजन को कई ऐसे भी चाहते हैं जो सदैव चरणों के दास रहें। देखो 108 की माला बन गई है अपनी। चलो बाबा बना लो माला। चाहते हूँ ना, ऐसों का भी स्टॉक भर दो। कितने प्रकार के हो गए? सिर्फ प्रजापत पहले सुख शांति चाहिए, फिर दूसरा हो गया प्रजापत चाहिए, तीसरा साहूकार हो गए, फिर कोई को सिर्फ सलाम भरना है, चौथा हो गया विश्व महाजन के दास जाते हैं, सिर्फ नमन छेवा हो गया, भरना होगा। तो ऐसे भक्त, अच्छा, जिसको जो चीज चाहिए
और जिस चीज की इच्छा हो उसकी इच्छा अविनाशी पूरी कर सको। अविनाशी, पूरे कल्प की। इस मिट्टी की दुनिया की नहीं, सोने की दुनिया की। देखो जी, सोने की दुनिया की, मिट्टी की दुनिया की बात नहीं कर रहे बाबा। ऐसा स्टॉक जब इकट्ठा होगा तब जल्दी अपने स्टॉक से उन आत्माओं को दे सको। अब ये स्टॉक हम आज से ही शुरू कर दें भरना, है ना। क्या यह तैयारी की है? यह पोता मेल निकाला है या सिर्फ यही निकाला है कि हर एक जोन कितना तन धन देंगे, कितने बैनर्स और चादरें आदि देंगे? क्या यही निकाल रहे हो? लेकिन अपने मस्तक पर भी बैनर लगाना पड़ेगा। बाबा की सोच देखो कहाँ बेहद तक। और बच्चे किसमें फंसे हुए हैं? बैनर्स और चादरों में। पहले तो अपनी मूर्त की चैतन्य प्रदर्शनी लगानी पड़ेगी, जिसमें, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर बोला बाबा ने, जिसमें नैन कमल सम दिखाई दे, होठों पर रूहानी मुस्कुराहट दिखाई दे और मस्तक से आत्मा की सूरत दिखाई दे। तो क्या ऐसी अपनी मूर्त को सजाया है? सोचो जी, सब सजाया है ऐसा? यह प्रदर्शनी भी तैयार कर रहे हो या सिर्फ स्टॉल की प्रदर्शनी तैयार कर रहे हो? इसका इनाम भी मिलेगा ना। कौन सी प्रदर्शनी? नैन कमल, होठों पे मुस्कुराहट और मस्तक पर आत्मा की सूरत, है ना। इसका भी स्टॉल। आप आपस में एक दो को स्टॉल की सजावट का इनाम देंगे और बाप दादा इनाम देंगे चैतन्य प्रदर्शनी की सजावट का। इसलिए अब डबल इनाम मिलेगा। मेरे को लगता है वहां कोई प्रदर्शनी लग रही होगी, आप में उसकी बात कर रहे हैं बाप। किस किस ने अपनी चैतन्य प्रदर्शनी व अपने मस्तक के बैनर द्वारा सर्विस की, इसका इनाम दे। मतलब बाबा चेक करने आएंगे कि किस किस ने किया है ऐसा। अब रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट तो आनी है ना। 3 नंबर्स को इनाम मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बाप दादा भी 3 इनाम देंगे। हर एक अभी से सोच रहे हैं कि हम फर्स्ट इनाम लेंगे और फर्स्ट में भी आएंगे। अगर सब फर्स्ट में आ जाएं तो भी सौगात देंगे। इसमें बड़ी क्या बड़ी बात है? देखो बाबा, आप सोचो दादी का चेहरा सामने लाओ कि दादी ने कितने प्यार से बोला होगा कि इसमें क्या इतनी बड़ी बात है कि सबको दे देंगे इनाम, है ना। बाबा के घर में कमी है क्या? बाबा के भंडारे भरपूर है। जब इतने विजयी बनेंगे तो विजयी रत्नों के आगे इनाम की क्या बड़ी बात। अब फर्स्ट नंबर बनो तो इनाम भी सबको मिलेगा, स्कूल में मिलेगा। सूक्ष्म कहेंगे तो बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन बच्चों को तो देखना है ना। इनाम लेना किसको पसंद नहीं। सूक्ष्म का तो चलो खुद फीलिंग करेंगे, लेकिन अगर स्कूल में मिलेगा तो दिखाएंगे ना घर आके कि देखो हमें क्या मिला। साकार सृष्टि निवासी होने के कारण साकार में भी देंगे। समझ गए बच्चों के दिल की बात हमारे बाबा। क्या देंगे वह अभी नहीं बताएंगे, वह उस समय प्रसिद्ध होगा। जैसी योग्यता होगी उस योग्यता के अनुसार इनाम होगा। गोल्ड भी क्या बड़ी बात है। देखो जी, गोल्ड का मेडल भी मिल सकता है, गोल्ड की रिंग भी मिल सकती है। थोड़े समय के बाद यह सारा ही सोना आपके चरणों में आना है। वो एक भाई ने बना रखी है ना एक डॉक्यूमेंट्री, समर्पित भाई में, उसमें उन्होंने बताया था कि नॉर्वे में जो तक का जो सोना है ना वो सारा पिघल के इधर आबू में आ जाना है इसमें, और पहाड़ियां बुझ जानी है गोल्ड की। कभी मिले तो वो पिक्चर देखना, बड़े अच्छे से उन्होंने समझाया है कि कैसे होगा धरती का ये सारा चक्र। विश्व का मालिक बनने वालों के लिए यह सब क्या बड़ी बात है। जो बाप दादा की सौगातें हैं ना, जितना नंबर उतनी सौगात। जितना बढ़िया सर्विस की सफलता दिखाएंगे उनको ऐसी बढ़िया सौगात मिलेगी। बाकी स्टॉल की सजावट का इनाम
यह दीदी दादी देंगी और वह बाप दादा देंगे। देखो, बाप दादा किसको देंगे? जिसके नैन कमल सम दिखाई दे, होठों पे रूहानी मुस्कुराहट दिखाई दे और मस्तक में आत्मा की सूरत दिखाई दे, ऐसों को मिलेगा बाप दादा से। और जिसका स्टॉल वहां पर बढ़िया होगा उसको मिलेगा दीदी और दादी से। अच्छा, दिलासा नहीं है, प्रैक्टिकल में देंगे। बच्चे हंस रहे होंगे ना नीचे, तो फिर बाबा बोले दिलासा नहीं है, प्रैक्टिकल में देंगे। अब चलो जी, अपनी झोलियां उठाओ, बाप दादा से वरदान ले लो भर भर के। अच्छा, ऐसे सदा विजयी, सदा सफलता मूर्त, सदा स्वस्थिति से, सदा पे गोले लगाते जाओ। पहला सदा है विजयी, दूसरा सदा है सफलता मूर्त, तीसरा सदा है स्वस्थिति से, चौथा सदा हर परिस्थिति का सामना करने वाले, फिर सदा है निर्माण बन, विश्व नव निर्माण करने वाले, और कदम कदम पर एक बाप की याद में एक मत हो, एक का नाम बाला करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हमें सदा विजयी बनाने वाले, सदा सफलता मूर्त बनाने वाले, सदा स्वस्थिति में रखने वाले, सदा हर परिस्थिति का सामना करने वाले, कराने वाले, सदा निर्माण और नव निर्माण के कार्य कराने वाले, कदम कदम पर एक बाबा आपकी याद हो और हमें एक मत रखने वाले, और बाप दादा का और अपना नाम बाला करने वाले, हम श्रेष्ठ आत्माओं का अपने बाप दादा को प्यार सहित याद प्यार और नमस्ते। अच्छा बाबा, ओम शांति। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बाबा। अब हमने जो अपना वरदान लिया है, थोड़े टाइम पे हम जब शेयर करेंगे तो शेयर करेंगे और पॉइंट्स भी शेयर करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हम होमवर्क लेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। अब अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं वरदान के साथ साथ। ओम शांति सिस्टर, आवाज आ रही है ना नीलू सिस्टर मेरी? हाँ हाँ जी, आ रही है, आ रही। आज जो बाबा ने बोला है ना कि एक स्लोगन सदा याद रखना, कोई भी कार्य हो, कोई भी सरकमस्टांस हो, सामने हो, लेकिन सदैव जैसे अज्ञान काल में कहावत है कि पहले आप, अर्थात दूसरों को आगे बढ़ाना, स्वयं को आगे बढ़ाना, स्वयं का झुकना ही विश्व को आपने आगे झुकाना है। इसलिए सदैव एक दो में यही दृष्टि वृत्तिवाणी रहे कि पहले आप, यह स्लोगन कभी नहीं भूलना। तो बाबा ने इतना अच्छा, अभी इस क्लास में भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका हमारे अभिजीत भाई जी है, पर सब आत्माओं को पहले आप कह के आगे बढ़ाते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं और सब आत्माओं को बाबा के सामने प्रत्यक्ष करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे भी अनुभव है अभिजीत भाई का और हमारे शेरू भाई का, दोनों भी मुझे बहुत उन्होंने मोटिवेट किया है। मैं थोड़ा सा घर में बंधन है, इसीलिए मैं सेंटर में भी नहीं जा सकती और घर में भी सब हमारे जो ग्रुप है वो सब डिलीट कर दिए थे, तो मुझे थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो रहा था। तो अभिजीत भाई ने इतना मोटिवेट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ सदैव बाबा है। तो इतना अच्छा लगता है कि, और 4 मई को
मुझे याद है वो वरदान भी साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त हो। इतना अच्छा ये वरदान है ना, ये वरदान। और ये मैं श्लोक सोमान भी यही लेती हूँ कि पहले आपके विशेष गुण द्वारा फॉलो फादर करने वाली मैं सफल मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। हाँ जी, आपने वरदान नहीं लिया कोई आज की मुरली से? आज के मूल्य यही बताया ना मैंने, 4 मई को लिया था ना वो वरदान, पहले अच्छा, आपके विशेष ठीक गुण द्वारा। हाँ सर। ठीक है। हाँ जी, तारा सिस्टर, आपका माइक, आपका हैंड रेज़ है। जी, ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज के मुरली से बाबा ने बोला है कि हमें 2 शब्द छोड़ना है। पहला है कि परिस्थिति, तो वो शब्द जो है परिस्थिति जो शब्द है वो हमें डगमग में लाती है और इससे हमारा डगमग हो जाता है और हमारा स्वस्थिति नहीं बनती है। और दूसरा जो शब्द है वो स्तुति में आने से हमारी स्थिति नहीं बनती है। तो बाबा ने कहा है कि अल्पकाल में कि जब कि अल्पकाल की स्तुति सदा काल की स्थिति को कट कर देती है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। और फिर बाबा ने ये भी बोला है कि जो स्टॉक हम जमा करते हैं ना, तो हमें अभी से स्टॉक जमा करना है ताकि हम जो आत्मा जो चाहती है जिस समय चाहेगी उस समय हम उनको दे सकेंगे। जैसे सुख शांति का, या जो प्रजा पद पाना चाहते हैं या साहूकार पद पाना चाहते हैं, तो ये सब स्टॉक हमें जमा कर कर रखना है तो कि कोई आत्मा वंचित ना रह जाए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, और हाँ जी, सरबनी सिस्टर बोलिए। हाँ जी, सरबनी सिस्टर, आपने हैंड रेज़ किया। ओ सॉरी, हम ये खोलना भूल गए थे। बाबा ने फॉलो फादर करने को बोला है और साथ साथ हम लोग का जो है सबका सफलता लाने के लिए हम सबका संकल्प एक होना चाहिए। हम सब में पहले आप ये संकल्प सबके अंदर होना चाहिए। एक का भी संकल्प में यदि पहले मैं ऐसा आ जाता है तो माला का मन का टूट जाएगा। तो हम लोग को सफलता लाने के लिए, विजय माला बनाने के लिए सबका संकल्प में सबको आगे बढ़ाने का इच्छा, और सबको पहले आप करके अपने आप को भी आगे बढ़ाना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, संगीता, आपने माइक ऑन किया था। और हाँ, ओम शांति। अभिजीत भाई, पूछना था क्या पूना में कौन से सेंटर से हो? अभिजीत भाई दिखाई नहीं दे रहे, मेरा ख्याल लीव किया होगा। अच्छा, ठीक हाँ है। जी, वंदना सिस्टर, आप बताएं। जगदम्बा भवन से है अभिजीत भाई। अच्छा ओम अच्छा। शांति बहन। ओम शांति। अच्छा, हाँ, हाँ बाबा जी, कहते हैं वंदना। कि पहले अपनी मूर्त को चैतन्य प्रदर्शनी लगानी है, अपनी मूर्त को ही चैतन्य प्रदर्शनी लगानी है जिसमें नयन कमल समान दिखाई दे, ओठों पर मुस्कुराहट दिखाई दे और मस्तक से आत्मा की सूरत दिखाई दे। तो क्या ऐसे बनी बनी सजाई हुई हो, बोल के बाबा पूछ रहे हैं। सजाया, ऐसे मूर्ति को सजाया है बोल के बाबा पूछ रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ये हाँ प्रदर्शन जी, मिला। हाँ जी, अभी किसी ने माइक ऑन किया था, किसने किया था? मेरा सुना ही दिया। हाँ जी, आपका सुनाई दिया, पूरा सुनाई दिया। अभी उसके बाद किसी ने माइक ऑन किया था, फिर पता नहीं, आप बता सकते हैं जिसने पहले किया था?
हाँ जी, शिमला से बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला है 2 बातें छोड़नी है, तो कौन सी 2 बातें छोड़नी है, क्या छोड़ना है? तो बाबा ने बोला 2 बात छोड़नी है और 1 बात धारण क्या करनी है। तो बाबा ने बताया कि छोड़नी है एक तो स्तुति और दूसरी परिस्थिति। बाबा ने फिर बताया क्योंकि एक तो परिस्थिति के कारण डगमग होता है ना, और दूसरे स्थिति में आने से क्या होता है, जब हमारी स्थिति होने लगती है तो स्थिति नहीं बनती, स्तुति में लग जाते हैं तो स्थिति बनने की चली जाती परिस्थिति। तो बाबा बोल रहे हैं कि तुमको इस बात का ध्यान देना है, एक तो स्तुति और दूसरी परिस्थिति, दोनों बातें ध्यान रखना है। और जी। आज का स्लोगन वरदान है, मैं आत्मा दान देने वाली दाता वरदाता आत्मा हूँ। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ जी, सुरेखा से बताइए, बोलिए। हाँ जी, सुरेखा सिस्टर, आपने माइक ऑन किया। और ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला पहले आप अर्थात दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं को आगे बढ़ाना है। समय का झुकना ही विश्व को अपने आगे झुकाना है। इसलिए सदा 1-2 में यही वृत्ति दृष्टि की और वाणी रहे कि पहले आप। यह स्लोगन कभी नहीं भूलना। ओम शांति। ओम शांति। और बोलें अपने पॉइंट्स। एक एक वाक्य बाबा का अपने मुख मंडप से निकालें जरूर। जी दीदी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा और ज़्यादा समझाना। बाबा ने कहा है कि पाठ बजाने से पहले रिहर्सल करना है, ड्रेसअप और मेकअप, इसके बारे में कोई थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ जी, कोई करना चाहता है इसके बारे में? कौन सा मेकअप करना है और कौन सी रिहर्सल करनी है, कौन सा ड्रेस? ओम शांति दीदी, गुणों का श्रृंगार करना है। सर्व और जितनी भी शक्तियां हैं, सर्व शक्ति और सर्व गुणों से हमें अपना श्रृंगार करना है। हाँ जी। और जब हम इस गुणों और श्रृंगार से जब संपन्न भरपूर होंगे, तब हमारा चेहरा ही सेवा करेगा, चेहरा और चलन। हमें ज्यादा वाणी में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें देखे और हम जैसा बनने का प्रयास करेंगे। तो यही बाबा को प्रत्यक्ष करने का एक बहुत ही बड़ा साधन होगा। बाबा ने बोला ना, मेकअप करना अर्थात स्थिति में स्थित होना, है ना? हाँ जी, नीलम सच बोलिए। ओम शांति दीदी। जब भी किसी प्रदर्शनी की तैयारी करते हैं तो पहले उस स्थान को बहुत योग की वाइब्रेशन दी जाती हैं, और जब वाइब्रेशन से फिर उस स्थान को पावरफुल करके जो बड़े हमारे सीनियर्स हैं वो उस वाइब्रेशंस को जो करता होते हैं उनको भी योग करवा के वो रूहानियत की दृष्टि देकर कि जो भी प्रदर्शनी देखने आए तो उनसे उनके चेहरे चलन से ऐसे पता लगता है कि ये इतने साइलेंट होते हुए भी जो हमें बता रहे हैं उनकी वाणी में बहुत सत्यता है, और जैसे कहते हैं ना कि वाणी सिद्ध हो गई है, तो ऐसे उनको चीज लगता है। वो प्रदर्शनी तब सफल होती है हमारे मेकअप के द्वारा। यही मेकअप हमारा है कि हमारी रूहानियत
नैनों में रूहानियत हो और मुखमंडल पे भी चमक हो, इस तरह का ये श्रृंगार हमें तैयार करना पड़ता है पहले प्रदर्शनी को समझाने के लिए, तो तब दूसरों को तेज लगता है। ऐसा मेरा ओपिनियन रहा है। ओम शांति। बाबा ने नीचे बोला भी है ना, अपनी मूर्त की चैतन्य प्रदर्शनी लगानी पड़ी, है ना। हाँ जी। तो नैन कमल समान दिखाई दे, और चंचल ना हो, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, स्थिर नैन। जैसे मम्मा के सोचो, आज से मम्मा का दिन शुरू है तो मम्मा कैसे एकदम स्थिर नैन, कभी एकदम चंचलता होएगी ही नहीं उनके। हालांकि हम लोगों सबने, किसी ने शायद उनको नहीं देखा होगा, बट उनके बारे में पढ़ के ऐसे लगता है। फिर होठों पर रूहानी मुस्कुराहट और मस्तक में आत्मा की सूरत दिखाई दे, मतलब स्वस्थिति का मेकअप करना है ना। एक हाँ जी, एग्जाम्पल बताओ दीदी। हाँ जी, हाँ जी। जब मम्मा ने पहले किसी को कोर्स करवाया तो उसको सब बातें अच्छी लगी, प्रदर्शनी समझाई, सब कुछ अच्छा लगा। तो फिर बाद में वो कहता है कि मुझे सर्वव्यापी पर निश्चय नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो फिर मम्मा ने बड़े प्यार से ऐसे उसको समझाया कि अच्छा ठीक है, आप सर्वव्यापी के पार्ट को साइड में रख दो और बाकी सब कुछ फॉलो करो। तो ये मातृ प्रेम उनको इतना टच किया कि वो रेगुलर चले और बहुत अच्छे बाबा के शिष्य बने। ओम शांति। ये बहुत अनुभव में आता है। अगर जैसे कोई पॉइंट किसी को नहीं ध्यान होता, अब जैसे मैं पंजाब में रहती हूँ, तो पंजाब में तो ये है ही है प्रॉब्लम, बड़ी मुश्किल से। जैसे बाबा बोलते हैं ना, बाबा ने एक वर्ड बोला था ना, लाखों में एक एक, तो ये बाबा हाँ, लाख बात कोटि बोलते कोई। हैं। तो यहाँ तो फोटो वाली बात है, यहाँ इस जहाँ पर मैं रहती हूँ, बट फिर भी हमारी दीदियाँ इतनी, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। बहुत बहुत मेहनत मम्मा ने भी, अमृत सर ने पंजाब में बहुत मेहनत करी, तब जाके काफी प्रत्यक्षता हुई है। हम्म क्योंकि धर्म अलग है, सबकी धारणाएं अलग हैं यहाँ पर। तो हालांकि अमृत वेला और ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ सब करते ही हैं। लेकिन अदरवाइज और खान पान की प्रॉब्लम है, पहनने की प्रॉब्लम है, मानने की प्रॉब्लम ऐसे है यहाँ पे। हाँ जी। और बाबा कैसे अपने बच्चों को प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए तैयार कर रहे हैं, यही मुझे बहुत अच्छा इसमें लग रहा है मुरली में। आज की जो हम मुरली पढ़ रहे हैं, कैसे बाबा बच्चों को डबल इनाम देंगे, कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज रखते हैं कि बच्चे और तेजी से पुरुषार्थ करें और अपनी लगन को बढ़ाएं। तो बहुत ही इतना अंदर लग रहा है कि हम अपने पुरुषार्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं। और गोल्ड भी क्या बड़ी बात है, देखो हाँ, मिलता ही है ना, किसी को बैज मिलता है, किसी को रिंग मिलती है हाँ, मिलती है, गोल्ड मिलता है, बट नम्रता भी बाबा के साथ होती है कि उनमें वो नहीं आता, सूक्ष्म भी अहंकार नहीं आता कि मुझे गोल्ड सा मिल रहा है। ओम कि शांति बाबा दीदी। ओम शांति। हाँ जी, आज दीदी आपने कहा था ना स्वमान लेना, हाँ तो जी, हाँ जी। मैंने ये स्वमान लिया कि मैं बेआरामी में भी आराम में रहने वाली आराम पसंद आत्मा हूँ। आज सुबह से ही मेरा ये स्वमान था। अरे तो वाह। आज बाबा ने बहुत ही अच्छा दान का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताया कि आपके घर कोई दान लेने आ जाए और उस टाइम आपके पास स्टॉक ही ना हो, और आप स्टॉक करने में लग जाओ और वो दान वाला लेके ना जाए, वंचित रह जाए। तो वो एक बहुत अंदर से वो लगने लगा कि हाँ, अगर मेरे पास कोई कुछ लेने आए और मैं उस टाइम उसको बाबा को याद करूं, तो मैं उसको कैसे दे पाऊंगी। तो बाबा ने बहुत ही एक हमारे रियलाइज कराया कि आप चेक करो कि आपके पास ये सब स्टॉक है कि नहीं है, और उसके लिए तुरंत ही तैयारी नहीं करनी, आपको अभी से तैयारी करनी है। तैयारी करके रखनी पड़ेगी, करेक्ट। और हाँ, एक चीज और बहुत अच्छी लगी ना इसमें, कि जब बाबा ने बोला कि किसी को सिर्फ सलाम भरना है और किसी को चरणों के दास रहना है। देखो अभी हम सब मधुबन चाहते हैं, है ना। अब बिल्कुल। सारे मधुबन के सफाई कर्मचारी, सोचो उन्होंने क्या यही मांगा होगा
दादी जानकी के स्थान को और दादियों के स्थान को चमकाई जाते हैं। उनको नहीं होश है कि हम भी कुछ पढ़ लें। हाँ तो उन्होंने यही मांगा होगा कि पापा जब तो धरती पे उतरे तो मैं यही काम करूं। तो एक टाइम से फीलिंग आती है, वहां जाए कमरे साफ करे जा रहे हैं, बर्तन साफ करे जा रहे हैं। तो पर पढ़ाई में हालांकि उनको मुरली सुनाई जाती है, पर वो हाँ एक जी, टोटल पूरा है उनका। चल, उन्होंने यही मांगा है तो क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हो। ऐसे ही तो बाबा ने अलग अलग वैरायटी बताया ना, किसी को यही चाहिए। यही चाहिए, राजधानी हाँ, बननी है ना। राजधानी बननी है ना। और बाबा ने एक और बात कही ना कि आपको क्या बनना है, आपको जितना आप निर्माण रहेंगे उतना ये बाबा जो निर्माण कर रहा है सतयुग की दुनिया का, ये कार्य जल्दी से जल्दी सफल होगा। हाँ और जी। आपने बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल दिया ना कि कोई भी जो नींव जब हम रखते हैं तो वो ईंट, पहले आप वाली बात में अच्छा एग्जाम्पल दिया ना आपने कि नींव ये नहीं कहती कि मुझे ना, वो ईंट ये नहीं कहती मुझे ऊपर रखो। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि बस आप पहले आप करते रहो और निर्माण रहो, आपको कोई मान सान की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर आपको निर्माण करना है तो उसके लिए आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, मेरी स्तुति हो, मेरा मान हो, मुझे कोई पूछे। तो ऐसे बाबा ने बहुत सारी इस मुरली में बताई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी शेरू भाई जी, और हो गया समय? हाँ जी टाइम होगा दीदी। हाँ जी, अब होमवर्क दे दे। जी दे सकते हो दीदी। हाँ जी, होमवर्क में अब बस 2 ही पॉइंट लिए हैं कि एक तो परिस्थिति पे ध्यान देना है, परिस्थिति पर स्थिति, दूसरे की स्थिति। दूसरा कौन है ना? मैं तो आत्मा हूँ, जैसे बाबा ने आज बोला ना, आई एम क्या बोला उन्होंने बाबा ने? आई एम आत्मा, है ना। और दूसरा बोला आई एम साइलेंस। ऐसे ऐसे रहना है। और दूसरा स्व स्थिति पर ध्यान देना है। और दूसरा है होमवर्क, अपनी चैतन्य प्रदर्शनी लगाए। सारा दिन कल हमारे नैन कमल समान रहे, होठों पर रूहानी मुस्कुराहट रहे और मस्तक से आत्मा की सूरत। ठीक है, बस इतना होमवर्क पे हमें ध्यान देना है। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट, थैंक यू बाबा। थैंक यू सभी का इस कॉल में जुड़ने के लिए। गुड नाइट। आप सभी ने बहुत अच्छा शेयर। और आज हमारी ये बुक का भोग पड़ गया है ना, 73 की। कल से 74 की मुरलियां शुरू हो जाएंगी। इसकी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, इतने साल हमारे पूरे हो गए। ठीक है ना। ओम शांति।